शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं वेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नई नोटिफिकेशन आई है दोस्तों एसआई मेंस के सिलेबस को लेकर, इसी के बारे में आज की वीडियो रहेगी। तो क्या क्या अपडेट्स हैं सिलेबस में, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसमें ये पता चलता है कि आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए। ये देखिए, सबसे पहला जो 3 पेपर है, 3 पेपर में जैसा कि पहले बता चुका गया था कि एक तो लैंग्वेज का रहेगा, एक सामान्य अध्ययन का रहेगा और एक एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग दोनों रहेंगे। तो सबसे पहला जैसे लैंग्वेज में अंग्रेजी और हिंदी भाषा है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा है। तो यहाँ पर ठीक, एक तो हिंदी है, ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वर्णमाला, वर्णमाला के अलावा पर्यायवाची है, विलोमार्थी, एकार्थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, तो तत्सम है, तद्भव, जो पूछे जाते हैं वही है, कोई अपडेट्स खास नहीं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकोक्ति है, मुहावरा है, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरा के अलावा वही त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, कहा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण। एक यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें जो है, क्योंकि व्यापक में रहता नहीं, लेकिन यहाँ पर है कौन सा, रस छंद अलंकार, किसी में रहता है किसी में नहीं रहता। इनके अलावा जो मेन चीज़ है, यहाँ पर प्रसिद्ध कवि जो पोयम लिखे हुए गए हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ। मतलब कोई एक रचना दे देगा, उसको पूछ सकता है कि यह किस लेखक ने या किस कवि ने इसकी लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में लिखना, ठीक है। और वाक्य भेद, वाक्य भेद मैंने जैसा कि पढ़े होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और अन्य वाक्य के 8 अलग अलग प्रकार। तो यहाँ पर ये, और ये है आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब सेम प्रकार के जो शब्द रहते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग रहते हैं, इस प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रबंध काव्य और खंड काव्य दोनों चीज़ों को जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अपठित गद्यांश है। तो हो सके तो ये जो अपठित गद्यांश है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो है डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। यहाँ पर गद्यांश और एक क्या है, पद्यांश है। कॉलेज या स्कूल में आप इसमें किए भी होंगे। गद्यांश में क्या पूछा जाता है, तो शीर्षक का नाम, एक गद्य दिया रहेगा, ठीक है, थ्योरी दिया रहेगा, उसमें टाइटल, शीर्षक का नाम, उसका सारांश और उससे संबंधित गद्यांश या उस पद्यांश से संबंधित क्या है, प्रश्न है। तो यहाँ पर याद रखिए गद्यांश और पद्यांश दोनों हैं। ये हिंदी के बारे में है। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में एक तो ऐसे राइटिंग याद रखिए, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव और ये डिस्क्रिप्टिव और ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है। इंग्लिश में कोई भी एक टॉपिक में आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाएगा। हो सके तो पुलिस डिपार्टमेंट से या सुरक्षा से संबंधित होगा, कुछ भी हो सकता है। पिछले 2012 में आतंकवाद, नक्सलिज्म, इन्हीं सब को लेकर या महिला सुरक्षा, इन सब चीज़ को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार भी उसी प्रकार का पूछा जा सकता है। मतलब आपको इसका अभी से क्या है, प्रैक्टिस करना है। और यहाँ इंग्लिश थोड़ा सा वीक है सभी का, तो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में आपको खासकर टेंस को ध्यान देना है और इसी के आधार पर आपको लिखने का क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, नंबर इसमें ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बात और, यहीं पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशन है, कहाँ से, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो ये दोनों चीज़ें आपको पीएससी मेंस में ये प्रश्न दिया रहता है। तो वहाँ पर आप उसको, यहाँ पर एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सके तो वहाँ से भी उठा के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखिए टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मोडाल्स है, आर्टिकल AND है ना, वॉइस है, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, डूएस, डायरेक्टिव कहते हैं, प्रीपोजिशन, एट, इन, ऑन, इस प्रकार का, और क्लॉजेस है, ठीक है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, याद रखें। तो पूरा जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। इसके बाद देखिए जनरल जो नॉलेज है, ठीक है, जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पर कहा जाए तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, ठीक है। वहीं पर वही क्या डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आता है एग्जाम में, क्या, डिसीज, रोग, कौन कौन से, वायरस से होने वाले और बैक्टीरिया से होने वाले, फंगस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। जैसे कहा जाए तो पोलियो किस प्रकार के चीज़ों से होता है, ठीक है, ये प्रश्न। और उसके इलाज, रोकथाम, मतलब जो टीकाकरण किया जाता है
बीच बीच में सरकार के द्वारा जैसे डॉट्स कार्यक्रम जो चलाया जाता है उसके बारे में यहाँ से प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा जो है आहार और पोषण के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में जो है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पशु और पौधे के बारे में उतना खास नहीं पूछा गया यहाँ पर, खास जो इम्पोर्टेंट, हाँ ये जो केमिस्ट्री में है एसिड के बारे में, ठीक है, लवण के बारे में ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रकाश, बिजली, फिजिक्स से संबंधित। अच्छा, भारतीय इतिहास देखिए, प्राचीन इतिहास, ठीक है, और आधुनिक इतिहास है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए आधुनिक भारत का इतिहास, सामान्य इतिहास और प्राचीन, मतलब एंशिएंट और मॉडर्न है, मिडवेल नहीं है दोस्तों। जैसा सिलेबस है उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज नया जोड़ दिया गया जिसको आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले तो जनमत संग्रह से कहा जाए या विलय पत्रिका के द्वारा या सैन्य कार्यवाही करते हुए, देखिए जूनागढ़ है, हैदराबाद है, गोवा है और कश्मीर का क्या कर दिया गया, भारत में विलय कर दिया गया, क्योंकि ये भारत में विलीन होना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये जोड़ा गया है। इसके अलावा देखिए नया चीज क्या है, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1962 के आसपास, ठीक है, कारगिल युद्ध, इस पर सभी पर पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन, ठीक है, ये पेड़ों को बचाने के लिए राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया, ठीक, जैसे मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करके जो है यहाँ से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, इस प्रकार का। इसके अलावा जो है आपका जनगणना है, ठीक है, जनगणना, भूदान आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे, भारत में अंतरिक्ष भूमिका, मतलब इसरो के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं, किस कौन सा मिसाइल कब लॉन्च किया जाता है, मतलब करंट अफेयर को लेकर, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, ये सब, न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग, देखिए नीति आयोग भी है। और बाद में देखिएगा तो यहाँ पर पंचायती पंचवर्षीय योजना, मतलब दोनों प्रकार की चीजें याद रखिएगा, ठीक है, सब चीज डाल दिया गया। भूगोल में भारत का क्षेत्रफल, मानसून, जलवायु, फसलें, शहर, खनिज, बंदरगाह, ये सब, जनसंख्या, सब जो है किसके हैं, भूगोल के हैं। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स में अधिकतर जो प्रश्न हैं कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, डेटाबेस रहते हैं। तो कृषि है, औद्योगिक विकास, कौन कौन से उद्योगों का आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले से जो विकास हो रहा था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मूल्य नीति, ठीक है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और जनसंख्या, गैर रोजगार, बहुत सारे चीजें हैं। इसके अलावा भारत और इससे संबंधित विषय, आर्थिक योजनाओं संबंधित, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी है। चलिए, इसके अलावा देखिए राजनीति में संविधान जो पढ़ते हैं भाई, भारतीय संविधान, एक्ट्स, ठीक है, धाराएं, वो नागरिकता, चुनाव किस प्रकार से, इलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, ठीक है। इसके अलावा जो है संसद है, राज्य विधायिका, मतलब विधायकों के बारे में, ठीक है, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, मतलब न्याय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, मतलब वही नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, 73-74 संविधान संशोधन, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति, ठीक है, फॉरेन रूल क्या क्या है और अन्य विषय संबंधित। तो ये सभी क्या है, राजनीति संबंधित हैं। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति में विभिन्न प्रकार के जो गायन कला संस्कृति है, नृत्य कला जैसे कथकली है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं कला संस्कृति। खेल, कौन कौन से खेल हैं, अब ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं, मतलब या तो ये पुराने कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है या अपडेट, अभी आधुनिक जो है, जैसे अभी किसी सितार वादक की मृत्यु हो गई तो उसका नाम क्या है, इस प्रकार की चीज, ठीक। खेल में कौन कौन से खेल, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, शतरंज है, बहुत सारे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, मतलब नेशनल, जैसे अभी ऑस्कर अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत के किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, अभी भी रिसेंट का है, पूछ सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बारे में, ठीक है, पुस्तकें, लेखक, इसके बारे में, ठीक है। ये सभी कोई नया चीज नहीं है, पुराना सिलेबस, ठीक है, ज़्यादा अपडेट नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से, जैसे वीर नारायण सिंह हैं, सुरेंद्र साय का विद्रोह और बहुत से गुंडा धुर वगैरह है, जितने भी हैं इसको। इसके अलावा जो है आपका ट्राइब्स, जनजाति वही आपका विभिन्न प्रकार के जो जनजाति छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, कला संस्कृति, ठीक है, उराव जनजाति है, बहुत सारे त्योहार, 30 त्योहार, व्यंजन, कभी आता है कभी नहीं आता। इसके अलावा लोक नृत्य, लोकगीत, वही आपका जो लोकगीत में ददरिया वगैरह है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का राजनीतिक, ठीक है, एक मिनट, तो छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो
यहाँ पर हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक या समग्र विकास, इसके बारे में छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, जंगल वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब पुराने चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण व्यक्ति, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन राइट्स 1993, मानव अधिकार, इसमें अधिनियम वगैरह जो भी चीज़ है इसमें पूछा जाता है। अच्छा दूसरा जो है यातायात के नियम, यातायात के नियम में सिग्नल में गाड़ी को रुकना है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, ठीक है, या कुछ एक्सीडेंटल कुछ केस हो जाता है उससे संबंधित, शायद यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं जैसे आर्म्स एक्ट वगैरह हो गया, टाडा पोटा, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इससे संबंधित, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, जैसे गजराज परियोजना छत्तीसगढ़ में, टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, इस प्रकार की जो चीज़, तो ये 5 जो चीज़ें हैं ये न्यू अपडेट्स है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए इसके अलावा एप्टीट्यूड में देखिए, यहाँ पर मैं देखा तो एक चीज़ मेरे को देखने को मिला कि एप्टीट्यूड में ज़्यादा जो टॉपिक है ये रीजनिंग के हैं और थोड़े बहुत जो टॉपिक है लेकिन उसी में बहुत सारे आ जाते हैं, ये सब मैथ्स के हैं। तो यहाँ पर देखिए एनोलॉजी, सादृश्यता, ठीक है, समान प्रकार के जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह दिखते हैं उसमें जो अंतर रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज के जो प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है और जो रहता है वही सिंपल ही है। ऑर्डर, रेंजिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, वर्ण वर्णमाला, वेन डायग्राम, जहाँ पर प्रश्न आता है कंफर्म है, प्रश्न पहली है, डबल लाइन, ठीक, बैठा सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा डेटा पर्याप्तता, ठीक, और कोई खास चीज़ ना चाह, यहाँ पर ये जो है, हाँ कौन सा, ये यहाँ पर ये गणित से संख्या और उससे संबंधित सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शनल नंबर, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रतिशतता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है, औसत, एवरेज, लाभ हानि, यही सब टॉपिक है दोस्तों जहाँ से प्रश्न आता है। सिंप्लीफाई, सरल और यौगिक, समय और काम, ठीक है, जिसको आपका काम मजदूरी कहते हैं, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, ठीक है, 2D 3D, स्पीड है, समय, दूरी, फिर लिख दिया गया है, समीकरण, ठीक। इसके अलावा देखिए कैलेंडर, कैलेंडर में कोई दे देता है डेट को, बोलेगा इस दिन कौन सा दिन था। रिश्तों की समस्याएं, ये कुछ नहीं है भैया, ये क्या है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह है, बस इतना सिलेबस है आपका और कुछ नहीं, खत्म। क्लियर? अब ये जो गणित, भौतिक और रसायन है, ये अंगुली चिन्ह वगैरह है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, उनके लिए है, ठीक। और इसके अलावा देखिए जो आगे जो सिलेबस है, कौन सा, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर विज्ञान, तो इसमें भी कोई खास नहीं है, पटवारी वगैरह के एग्जाम में जो पढ़े हुए हैं उन्हीं को लेकर जो है सिलेबस को दिया गया है। खासकर कंप्यूटर में जो है प्रिंटर वगैरह है, मेमोरी वगैरह से, नेटवर्किंग वगैरह से प्रश्न आते हैं। तो देखिए नए अपडेट्स हैं और इसी आधार पर आपको तैयारी करना है। कौन से ना पोर्शन से कितने नंबर का आएगा इसके बारे में डिपार्टमेंट के द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई दोस्तों। तो आपको मान के चलिए अब नोटिफिकेशन आ रहा है, कहने का मतलब अब कभी भी मान के चलिए आपका रिजल्ट आ सकता है और मेंस का जो है एग्जाम का डेट आ सकता है। तो अभी आपके पास मान के चलिए ज़्यादा समय नहीं है। जो अभी सीरियस नहीं हुए हैं वो आप सीरियस हो जाइए अगर पद पाना है तो, और नहीं पाना है तो फिर उनकी मर्जी है। क्लियर? तो ये सभी चीज़ हो गया। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।